कभी कभी श्री ठाकुर जी के सामने अश्रुपात करते हुए धन्यवाद भी दो। गोपांगनाएं कहती कि मेरे जीवन में कष्ट आए और आपने हर कष्ट को दूर किया। कभी तो कहो भैया, कभी तो कहो कि भगवान तुम्हारी कृपा है। हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हो, हमेशा कहते रहते हो कि नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कुछ लोगों की तो यहाँ तक आदत है, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है हमारे पास, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो कर्जे में यहाँ तक डूबे हैं। कल तक कर्जे में यहाँ तक डूबे थे और परसों पता चला कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। तुम कर्जे में डूबे थे तो कहां से खरीद ली? अरे भगवान को तो मत झूठ बोलो, ठाकुर जी के सामने, संत के सामने, गुरु के सामने तो मत झूठ बोलो। है तो स्वीकार करो कि हाँ दिया है, कृपा है तो मानो। यह भूमि, इस भूमि से सत्यनारायण भगवान की कथा भी शुरू हुई है। और सत्यनारायण की कथा में एक विशेषता है, भगवान कुछ करते नहीं है, जो तुम कहते हो उसको तथास्तु कह देते हैं। जब तुम कह दोगे बणिक की भांति कि मेरी नाव में कुछ नहीं है, लता पता है, बस मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान कहेंगे तथास्तु। तुम यही कह रहे हो ना मेरे पास कुछ नहीं, तो नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर तुम परमात्मा को भी ऐसे झूठ बोलोगे तो ये तथास्तु सबके साथ है। जो भी तुम कुछ कर रहे हो भगवान के सामने बोलो, भगवान कहेंगे तथास्तु, जैसा करोगे वैसा। इसलिए कभी भी परमात्मा के सम्मुख झूठ मत बोलो, और अगर कहना भी है तो यही कहो श्री ठाकुर जी की कृपा से सब है। श्री ठाकुर जी ने खूब रक्षा करी, श्री ठाकुर जी ने खूब कृपा करी। जैसे गोपांगनाएं धन्यवाद देते हुए कह रहे, प्रभु जब कालिया नाग से आपने बचाया, दावानल से आपने बचाया, अरे कितने हमारे जीवन में उपद्रव आ रहे थे, सब से आपने हमें बचाया। विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद, सब प्रकार से आपने हमारी रक्षा करी नाथ, अब भी आप हमारी रक्षा करो। अब किससे रक्षा करना है? बोले ये विरहासुर हमारे प्राणों का हरण कर रहा है, इससे हमारी रक्षा करो। फिर एक गोपी की दृष्टि उनके मुख कमल पर चली गई, वो उनके मुख कमल की प्रशंसा करने लगी। दूसरी गोपी ने कहा, मुझे इस बात का भय नहीं कि आप मुझसे दूर हैं, मुझे तो इस बात का भय है कि आप दूर हैं और रात्रि में आप छुप छुप करके जा रहे होंगे, कहीं आपके पाँव में कोई कंकण तो नहीं चुभ रहा होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। नारायण यह प्रेम का स्वभाव है, वो अपने सुख की चिंता नहीं करता है, अपने प्रियतम के सुख की चिंता करता है। स्वार्थी सोचता है मैं कैसे सुखी हो जाऊं, और प्रेमी सोचता है मैं कैसे सुख पहुंचाऊं। इतना सा अंतर है। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा लेना 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 जानता है, जबकि प्रेम देना 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 जानता है। प्रेम में है सदा देना देना, भूल करके भी है नहीं कुछ लेना। अगर भूल लेने की इच्छा से आपने देना किया तो फिर वो व्यवहार हो जाएगा, प्रेम नहीं हो जाएगा। एक मजदूर आपके यहाँ काम करे और शाम के समय पगार लेकर के चला जाए, रिश्ता खत्म। आपने इतना किया, इसके बदले में ये ले लिया, फिर काहे का प्रेम? प्रेम में तो नारायण निछावर ही करना है, अपना सर्वस्व देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। अगर अपेक्षा लेने की आ जाती है तो फिर प्रेम प्रेम ना होकर के व्यवहार बन जाता है, स्वार्थ बन जाता है। शादी विवाह होते तुम मेरे यहाँ कुछ देने आना, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ देने आऊँगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।